किसान भाइयों, धान की रुपाई के बाद कभी भी किसी के कहने पर धान को फर्टिलाइज़र या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मत डालें। किसी दुकानदार के कहने पर मत डालें। अपनी ज़मीन के अनुसार ही धान में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, किसान को खुद अपनी ज़मीन का पता होता है कि इसमें कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, पीएच लेवल ज़मीन का कैसा है, ज़मीन रेत वाली है या ज़मीन पक्की मिट्टी की है, चिकनी है। सो इसके बारे में किसान भाइयों आपको खुद को पता होता है। सो इसलिए किसी के कहने पर, दुकानदार के खास करके कहने पर जो धान में प्रोडक्ट मत डालें, क्योंकि ज़्यादा खर्च किसान भाई कर बैठते हैं और कुछ डोज भी ऐसी डाल बैठते हैं जिसका आगे जाके फ़ायदा नहीं मिलता और किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। सो इसी के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर किसान भाइयों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, मैंने पहली भी वीडियो में आपको बताया कि धान के लिए मेन जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश, ये बहुत ही ज़रूरी हैं धान की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए। धान के शुरू में जो शुरू के चरण है उसमें फुटारे के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है धान की टिलरिंग के लिए। सो इसलिए इनको शुरू में ही डालना ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, फास्फोरस डीएपी और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट में मिल जाता है। सो अगर बात की जाए डीएपी की, डीएपी का एक थैला 1200 से 1300 रुपये तक का आता है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का मिश्रण होता है। दूसरी और बात की जाए सिंगल सुपर फास्फेट की तो इसमें जो जिंक और फास्फोरस के साथ और भी जो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। सो इसलिए इसका रेट है 500 तक, जो एक थैले का जो मार्केट में अवेलेबल होता है। सो आपको इस चेन करना है कि कौन सा आपको डालना है, आपने डिसाइड करना है। सो फास्फोरस वाले फर्टिलाइज़र जैसे डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट, इनको किसान भाइयों शुरू में डाला जाए तो इसके बेटर रिजल्ट आगे देखने को मिलते हैं। सो इसलिए इसको 10 दिन तक धान की रुपाई के डाल देना चाहिए। उसके बाद पहली यूरिया का इस्तेमाल करें। इसके साथ आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, 33% जिंक का इस्तेमाल करें तो इसके बेनिफिट ज़्यादा बढ़िया मिलते हैं, 4 से 5 किलो 1 एकड़ में। उसके साथ जो 15% वाला जो सल्फ़र जिसमें होता है वो ही 33% जिंक का किसान भाई इस्तेमाल करें। अब बात आती है पोटाश यानी एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो 60% एमओपी में मिलता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। सो किसान भाइयों, 25 से 30 किलो 1 एकड़ में इसकी मात्रा जरूर रखें। दूसरी यूरिया में किसान भाइयों आप इसको डाल सकते हैं। अगर पहली यूरिया में इसको डाला गया है तो इसको दूसरी यूरिया में आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसलिए अगर आपने पहले जिंक का इस्तेमाल किया है तो दूसरी यूरिया में इसको मिलाकर किसान भाइयों डाल सकते हैं। धान की रुपाई के 15 दिन या 20 दिन तक इसको डाल सकते हैं। सो शुरुआत में इसके काफ़ी बेटर आपको फ़ायदे देखने को मिलते हैं। अगर किसान भाइयों आपने समय पे ही सारे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया है तो अंत में अगर आपकी फसल फिर भी आपको लगता है कि धान का पूरा फुटारा नहीं हुआ, पूरी टिलरिंग नहीं हुई, तो ये बात तीसरी यूरिया डालते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके तीसरी यूरिया में 12-63 या 25-50 फंगीसाइड का इस्तेमाल करें, क्योंकि धान का ग्रोथ ना पकड़ना जड़ों में फंगस होने का कारण हो सकता है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कुछ किसान भाई इस बात को फोकस नहीं करते, जो धान में अक्सर लास्ट तक नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, क्योंकि किसान भाइयों के मन में ये बात होती है कि शुरू में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है या फर्टिलाइज़र कम डाले गए हैं, इसलिए वो और खुराक डालते हैं जिसका बेनिफिट तो नहीं मिलता, नुकसान उठाना पड़ता है किसान भाइयों को। सो इसलिए तीसरी यूरिया में आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल किसान भाइयों ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका धान रुका हुआ है, ग्रोथ नहीं पकड़ रहा, 12-63 का इस्तेमाल करें। 12-63 आपको कई प्रकार की कंपनियों में मिलता है, जो अलग अलग मार्केट में फंगीसाइड आपको मिलते हैं। दूसरी ओर 25-50 का इस्तेमाल किया जाए तो इसके बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये दूसरी से महंगा ज़रूर है लेकिन बेनिफिट इसका डबल होता है। किसान भाइयों, स्पिरिट इंडोफॉयल कंपनी में ये जो मिलता है उसमें उसका इस्तेमाल किसान भाइयों आप कर सकते हैं, बेटर आपको रिजल्ट देगा। सो अगर मात्रा की बात की जाए तो 500 ग्राम 1 एकड़ में
यूरिया में मिला के इसको डाल सकते हैं किसान भाइयों। इसका सिर्फ जो छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन तीसरी यूरिया में इसको यूरिया में ही मिलाकर डालें। किसान भाइयों, शुरू में रीजेंट, फटेरा या पदान का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि कुछ किसान भाई वैसे ही इसको डाल देते हैं, कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। धान प्रॉपर बढ़िया होता है, लेकिन कीटनाशक डाल बैठते हैं और ख़र्च भी कर बैठते हैं। अगर अंत में कुछ आपको लक्षण देखने को मिले, कुछ आपको कीटों का हमला देखने को मिले, तो फिर इसको डाल सकते हैं किसान भाई। अदरवाइज़ इसको शुरू में मत डाला जाए, तो इसका जो आगे जो किसान भाइयों को फ़ायदा देखने को मिलता है। सो ये थी आज की वीडियो किसान भाई। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हमारी कृषि से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद।